हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस केमिस्ट्री क्लास। और शाव एंट्रेंस की तैयारियां वही सब चल रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन इन एजुकेशन। इससे पहले इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। 4 टाइप की रिएक्शन हमारी हो चुकी है: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और बचा हुआ है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसकी बात करेंगे। तो टॉपिक है आज का हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। देखो, रेडॉक्स रिएक्शन एक बड़ा टॉपिक है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये इतने बड़े टॉपिक नहीं थे। ये इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, ये काफी सिंपल होते हैं। इससे पहले जितने भी आपने पढ़े हैं, रेडॉक्स रिएक्शन एक बहुत वास्ट टॉपिक है। और 11th या 12th में एक पूरा चैप्टर ही है रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये, तो ये काफी बड़ा है। ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाती हैं। बाकी जो टाइप ऑफ रिएक्शन थी उनका बहुत बड़ा रोल नहीं है। आपने 10th तक में जितना आप उसके बारे में पढ़ते हैं उतना ही वो होता है। उसके आगे थोड़ा बहुत डिकम्पोजिशन में कुछ और चीजें उसमें देखने को मिल जाती हैं, अदरवाइज इतना ज्यादा उनमें नहीं देखने को मिलता। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन काफी बड़ा टॉपिक है। बताया ना कि आगे जाके एक चैप्टर ही है पूरा इस नाम पे। ऐसा क्यों है? तो देखो, समझो, रेडॉक्स रिएक्शन कोई अलग सी ऐसी रिएक्शन नहीं है। बाकी रिएक्शन में कुछ सिग्निफिकेंट कुछ चीजें होती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन में 2 चीजें जुड़ के एक बनाती हैं, डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड टूट के एक से ज्यादा कंपाउंड में बढ़ जाता है, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कोई सिंगल एलिमेंट किसी कंपाउंड में से एक सिंगल एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें इसमें देखने को नहीं मिलती। रेडॉक्स रिएक्शन की थोड़ी कहानी अलग है। रेडॉक्स रिएक्शन को 2 अलग अलग टर्म में समझा जा सकता है। ठीक है। तो सिंपली अगर पूछा जाए रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, a chemical reaction in which oxidation and reduction occurs simultaneously are called redox reaction। redox वर्ड ही बना है रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों जिस रिएक्शन में देखने को मिले उसी रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और ऐसा होता भी है। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। ये दोनों साथ ही चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ है या किसी रिएक्शन में सिर्फ रिडक्शन हुआ है। ये चीजें हम एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए ले लेते हैं कि हम दिखाते हैं कि देखो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है या यहाँ रिडक्शन हो रहा है। लेकिन जनरली किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक चीज हो जाए दूसरी ना हो, होंगे तो दोनों होंगे, वरना कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? तो रेडॉक्स रिएक्शन मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाएं। ये 2 अलग अलग टर्म में समझा जा सकता है इसको, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एक तो तरीका ये है कि हम रेडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में समझें, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। 10th तक जितना भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें मोस्टली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में ही पूरी बात समझाई जाती है। और दूसरा तरीका होता है टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी रेडॉक्स रिएक्शन को समझा जा सकता है। हम यहाँ पर दोनों तरीके देखने वाले हैं, लेकिन पहला हमारा है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। अगर इसके केस में बात किया जाए तो दोनों को देख लो एक बार। व्हाट डज इट मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड व्हाट डज इट मीन बाय रिडक्शन? क्या मतलब हुआ इन दोनों बात का? देखो, 2 ही एलिमेंट हैं, एक है ऑक्सीजन एक है हाइड्रोजन। ठीक है। तो इन्हीं दोनों का कुछ खेल होगा भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में ही बात होगी, ये तो क्लियर है। ठीक। दूसरा ये है कि 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो कोई चीज गेन हो रही है, लॉस हो रही है। 2 ही बातें हैं। तो यानी कि एक बार कोई चीज होगी जो ऑक्सीजन गेन कर रही होगी तो हाइड्रोजन लॉस कर रहा होगा, और किसी में ऑक्सीजन लॉस कर रहा होगा तो हाइड्रोजन गेन कर रहा होगा। तो बस इसी के हिसाब से इसकी डेफिनेशन दी जा सकती है। ऑक्सीडेशन मान जी 2 बातें हो सकती हैं यहाँ पर। पहला ये है कि ऑक्सीडेशन मतलब ये है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी एलिमेंट में किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन किया है तो हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हो गया है, ऑक्सीडाइज। ठीक। और अगर ऑक्सीडेशन का मतलब ये है ना कि ऑक्सीडेशन वर्ड ऑक्सीजन से ही कहीं ना कहीं बना हुआ है, तो ऑक्सीडेशन मतलब किसी एलिमेंट ने ऑक्सीजन गेन किया है, और अगर ऑक्सीजन गेन किया है तो लॉस क्या करेगा? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट ने रिएक्शन से पहले या रिएक्शन के बाद में अगर दोनों का फर्क देखा जाए तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो इसको बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में 2 बातें हो सकती हैं। रिडक्शन में 2 बातें हो सकती हैं। रिडक्शन में जस्ट अपोजिट होगा, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं ये। अगर ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो रिडक्शन में गेन ऑफ क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। तो अगर कोई एलिमेंट किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गेन करता है तो उसको कहा जाएगा कि इसका रिडक्शन हुआ है। और अगर हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो लॉस किसका होना चाहिए? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई स्पीशीज ऑक्सीजन को लॉस करती है, देन दिस इज कॉल्ड
रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन होना, लॉस, हाइड्रोजन का लॉस होना। रिडक्शन मींस गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गेन होना और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, इतनी बातें हो सकती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल से भी इसको समझ लिया जाता है। जैसे आपने कंबस्शन रिएक्शन जो पढ़ी होंगी, जैसे कंबस्शन ऑफ कार्बन, अगर कार्बन को जलाओ तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, कोई भी चीज को जलाओ तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में हमको पहचानना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो ये भी एक चीज होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना है किसका क्या हुआ है, और दूसरी बात कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, ये 2 पॉइंट हमें और समझने हैं। क्लियर? तो कार्बन ने रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन किया है, पहले अकेला था, बाद में कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया है, तो यानी कि कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब जो दूसरी स्पीशीज है, दो ही यहाँ पर चीजें हैं, एक ये है, एक ये है। अब दूसरे के बारे में तो वैसे इतना खुल के समझाया नहीं जा सकता कि अब हम इसके बारे में कैसे बताएं, क्योंकि अब इसका क्या हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका रिडक्शन ही हुआ होगा, ये तो फिक्स है, इसका रिडक्शन ही हुआ होगा। लेकिन अब इस बात को समझाएं कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो इसने कार्बन गेन किया है, और लेकिन हमारी डेफिनेशन में कार्बन के बारे में तो कुछ नहीं है। तो कभी कभी ऐसी रिएक्शन में आप बस एक चीज को पहचान जाइए कि हाँ इसका क्या हुआ है, तो दूसरे वाले का जो भी होगा जस्ट अपोजिट ही होगा। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में, ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में नहीं समझाया जा सकता, इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो ये है, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। ठीक, तो आपको बस एक स्पीशीज को पहचानना है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो दिख रहा है हमेशा उस पर फोकस करना, क्योंकि उसी में आप पहचान पाओगे कि रिएक्शन में इसने कुछ गेन किया है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, या लॉस किया है, उसी में दिखेगा। तो कार्बन, दिख गई बात? अब देखो, फिर आता है कि कौन सा क्या एजेंट है। तो हमेशा याद रखो, जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है जस्ट अपोजिट, वो कौन सा एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा। ठीक है। और जिस चीज का रिडक्शन हुआ है वो हमारा कौन सा एजेंट है, वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? तो सबसे पहले कभी भी एजेंट मत ढूंढना रिएक्शन में, हमेशा सबसे पहले ये ढूंढना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। और जब हमें ये पता चल जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर? तो एक तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनसे हम इन बातों को समझ सकते हैं, जैसे कि H2 प्लस O2, Mg प्लस O2 N2 H2। ठीक है ना, ये कुछ रिएक्शंस हैं, बहुत कॉमन रिएक्शन है, जैसे कि, और सल्फर प्लस ऑक्सीजन हो सकता है। तो ये सारी रिएक्शंस को अगर देखा जाए ध्यान से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जनरली क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो इस रिएक्शन में वाटर बनेगा। मैग्नीशियम को जलाओगे, मैग्नीशियम पता है आप लोगों ने पढ़ी है रिएक्शन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, व्हाइट फ्लेम के साथ में जलता है, तो मैग्नीशियम को जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो आप दोनों मिलकर साथ में अमोनिया बनाते हैं, और सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कितना सफिशिएंट है। तो इस तरह से की रिएक्शन होती है। अब हमें पहचानना है किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन। तो देखो, अब ऊपर की 3 रिएक्शन, ऊपर की 2 रिएक्शन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिख रहा है, हाइड्रोजन तो दिख नहीं रहा। तीसरी रिएक्शन में हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। चौथी रिएक्शन में ऑक्सीजन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट दिखे, सबसे पहले उसको पकड़ो, देखो कि उसका क्या हुआ है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं, दोनों ही है ना। अब खुद देखो, हाइड्रोजन ने इस रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन किया है, और ऑक्सीजन ने इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गेन किया है। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला, तो यानी कि हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीडेशन। और अगर इसकी बात किया जाए तो इस रिएक्शन में इसने, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन गेन किया है, एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक। इसके बाद जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कौन सा एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो कौन सा एजेंट है, वो ऑक्सीजेंट है। क्लियर? एक तो ये तरीका हो गया। अगली रिएक्शन में देखो, मैग्नीशियम रिएक्शन से पहले सिंगल है, बाद में ऑक्सीजन गेन किया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो कौन सा एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऑक्सीजन जो दूसरा एलिमेंट है उसका क्या हुआ होगा, जाहिर है उसका रिडक्शन ही हुआ होगा, तो उसका हुआ है रिडक्शन। उसका रिडक्शन हुआ वो कौन सा एजेंट है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है इस रिएक्शन में, तो इसमें क्या करना है, नाइट्रोजन ने रिएक्शन के बाद
रिएक्शन से पहले नाइट्रोजन अकेला था, रिएक्शन के बाद नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन कंबाइन किया है। अब किसी चीज में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो यहाँ पर इसका हुआ है रिडक्शन। क्लियर? और जिसका रिडक्शन हुआ है वो कौन सा एजेंट है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अब जो दूसरी स्पीशीज है, जाहिर सी बात है अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन ही हुआ होगा, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में सल्फर ने रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन गेन किया है, तो यानी कि सल्फर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का क्या होगा? रिडक्शन। तो सिंपली ऐसे सिंपल सिंपल मेथड से इनको इन चीजों को समझा जा सकता है, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। और कुछ मेटलर्जी में जैसे आप पढ़ते हैं, मेटलर्जी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक स्टेप होता है जब मेटल्स को उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, होता है ना। फिर उसके बाद जब ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद फाइनली जब मेटल निकालने की बारी आती है, जब मेटल हमको फाइनली मिलने वाला होता है, तो उस स्टेप में उन मेटल ऑक्साइड्स को रिडक्शन कराया जाता है उनका। अब रिडक्शन के 3 अलग अलग मेथड हो सकते हैं। सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है, लो रिएक्टिव सेल्फ रिडक्शन होता है, हीट कर दो अपने आप हो जाते हैं। तो बीच वाले मेटल होते हैं मॉडरेट, उनके रिडक्शन के लिए हमको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन। ये 3 चीजों से हम रिडक्शन जनरली करवाते हैं। किनका? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स का। तो इसके एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मान लो जो आपके बुक में एग्जांपल मिलेगा वो ये है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड हमारे पास है, हम मेटलर्जी प्रोसेस में है, हमको मेटल चाहिए, तो हमने हाइड्रोजन के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दी। रिएक्शन में क्या होगा कि कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाएंगे, यानी कि ये दोनों मिल गए आपस में और बना दिया ये। अब किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, जरा ध्यान से देखो इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन में क्या देखोगे कि रिएक्शन से पहले कॉपर ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन रिएक्शन के बाद अकेला हो गया। तो इस रिएक्शन में कॉपर ने कहीं ना कहीं लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया है। पहले ऑक्सीजन है, इसके साथ में अब नहीं है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन हुआ वो कौन सा एजेंट है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन अकेला था पहले, लेकिन रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का साथ मिला, और ऑक्सीजन का साथ मिलने का मतलब ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जिसका हुआ है वो कौन सा एजेंट है? जाहिर है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? तो पहली तो रिएक्शन ये हो गई। दूसरी रिएक्शन एक ऐसे देख लो, मान लो जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हमने करवा दी कार्बन के साथ में। ठीक है, ये भी रिएक्शन काफी बेहतर है। इस रिएक्शन में भी क्या होगा कि जिंक अलग हो जाएगा मेटल के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा यहाँ पर। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनेगा। फिर वही बात, किसका क्या हुआ? तो जिंक रिएक्शन से पहले जिंक के पास ऑक्सीजन है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि इसका रिडक्शन हुआ है। और जिसका रिडक्शन हुआ है वो कौन सा एजेंट है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कार्बन पहले सिंगल है, लेकिन बाद में ऑक्सीजन गेन किया है, तो मतलब इसका क्या हुआ है? इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कौन सा एजेंट है? वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे काफी सारे छोटे मोटे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिससे हम इन बातों को समझ सकते हैं। तो जितनी भी मेटलर्जिकल जो प्रोसेस है उससे हम इन चीजों को समझ सकते हैं। एक रिएक्शन इसकी और है, ये क्वेश्चन साहू के एंट्रेंस एग्जाम में एक बार पूछा भी हुआ है। ये क्वेश्चन कैसा है? थर्मिट रिएक्शन का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो तो पढ़ा हो इसके बारे में। थर्मिट रिएक्शन में क्या होता है? देखो, थर्मिट रिएक्शन वैसे तो आयरन के टर्म में होती है, लेकिन थर्मिट रिएक्शन 3 अलग अलग तरह की हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये भी मेटलर्जी के प्रोसेस में ही आता है कि कभी कभी कुछ मेटल ऑक्साइड्स को कुछ ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ भी रिड्यूस करवाया जा सकता है। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हमारे पास फेरिक ऑक्साइड है, आयरन, इसको एल्यूमिनियम के साथ में हीट करते हैं और उसके अंदर थोड़ा बहुत मैग्नीशियम पाउडर और थोड़ा बहुत पोटेशियम क्लोरेट मिला देते हैं ताकि रिएक्शन थोड़ी इग्नाइट हो जाए। इस रिएक्शन की खासियत यह है कि ये रिएक्शन काफी हाईली एक्सोथर्मिक है और इस रिएक्शन में बनने वाला है आयरन। तो जो आयरन बनेगा वो मोल्टन फॉर्म में बनेगा, यानी कि मेल्ट होकर मिलेगा, तो उसका एक अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। और बनेगा साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ये है रिएक्शन। किसका क्या हुआ जरा इसको देख लेते हैं। देखोगे ध्यान से तो रिएक्शन से पहले आयरन के पास ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन के बाद नहीं है। मींस इन दिस रिएक्शन आयरन हैज लॉस्ट ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका हुआ है रिडक्शन। और एल्यूमिनियम के पास पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन बाद में ऑक्सीजन का साथ मिला, तो यानी कि एल्यूमिनियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कौन सा एजेंट है? वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है।
और जिसका रिडक्शन हुआ है वो हमारा कौन सा एजेंट है, वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा था, इन थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस या थर्मिट रिएक्शन, इसको कई नाम से अलग अलग नाम से बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ थर्मिट रिएक्शन या गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्मिट रिएक्शन या थर्मिट रिएक्शन, तीनों में से कुछ भी नाम बोला जा सकता है। पूछा था कि थर्मिट रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, बिना जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि रिएक्शन है क्या, तब तक नहीं बता सकते। तो थर्मिट रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, हमेशा एल्यूमिनियम। रिड्यूसिंग, क्योंकि एल्यूमिनियम ही, अब ये मेटल ऑक्साइड है, इसको रिड्यूस करने के लिए एल्यूमिनियम को यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया गया है। जिसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया गया है उसका क्या होता है, उसका होता है ऑक्सीडेशन। बताया था कि जस्ट अपोजिट रहती हैं ये चीजें। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो यहीं पर इसको खत्म करते हैं। इतने एग्जाम्पल ठीक ठाक हैं, इसके काफी हैं। इसके अलावा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है रेडॉक्स रिएक्शन समझने का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, वो थोड़ा बड़ा है, उसमें काफी कुछ पढ़ने लायक है। बताया कि चैप्टर ही आगे जाके एक मिल जाता है इस नाम पे, तो वो जो आप 11th-12th में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ 10th तक ही होता है, इसके आगे नहीं आता ये। ठीक है, वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में सारी बातें की जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखा जाए तो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया, ऑक्सीडेशन किसको कहा जाएगा और रिडक्शन किसको कहा जाएगा। तो देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी रिएक्शन में किसी स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, रिएक्शन से पहले या रिएक्शन के बाद में, रिएक्शन के होने के बाद में अगर उसने ओवरऑल उस रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस किया, सॉरी इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ। और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो हम कहेंगे इसका रिडक्शन हुआ। ये सिंपल सी बात है। अब इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल आप चीज समझ सकते हो। अब इसके लिए आपको थोड़ा आयनिक, मतलब चार्ज वगैरह, किसी कंपाउंड में किसी एटम के ऊपर क्या चार्ज है, इसकी थोड़ी समझ होनी चाहिए। तो इसके लिए पूरा प्रोसेस इसको पढ़ा जाता है बहुत कायदे से, लेकिन उतना समय नहीं है हमारे पास। तो मेन हम कुछ एग्जांपल ले लेंगे। जैसे इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, मान लो मेटल की रिएक्शन जब होती है किसी नॉन मेटल के साथ में, सपोज करो एक रिएक्शन है, मान लो Na+Cl2 बनेगा NaCl। और इसी तरह से मान लो एक रिएक्शन है पोटेशियम प्लस ब्रोमीन के साथ में, अगर रिएक्शन करवा दिया जाए तो बनेगा KBr। ठीक, अब इन दोनों रिएक्शन को देखो कि क्या इस रिएक्शन को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में समझाया जा सकता है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ या किसका रिडक्शन हुआ, क्योंकि रिएक्शन में ना तो हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है। सही है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों नहीं है, तो अब कैसे समझाया जाए कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, तो अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे रिएक्शन में। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट निकाला गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको आयंस की जानकारी होनी चाहिए। आयन क्या है, ऐसी कोई चीज जिसके ऊपर चार्ज है। क्लियर? आयन दो तरह के हो सकते हैं, कैटायन एनायन। कैटायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनायन मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और कैटायन कौन फॉर्म करता है, जनरली मेटल कैटायन फॉर्म करते हैं और नॉन मेटल एनायन फॉर्म करते हैं। और एक ऐसा कंपाउंड जो आयनिक है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना है, तो मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बिकॉज मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, नॉन मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो जब तक यहाँ पर है, तो देखो जब भी कोई एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में है तब तक उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर भी जीरो चार्ज, इसके ऊपर जीरो, इसके भी जीरो, इसको भी जीरो। यहाँ पर एक और नई चीज आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट एक नया टर्म यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है रियल या वर्चुअल चार्ज। किसी भी चीज के ऊपर रियल भी हो सकता है, वर्चुअल चार्ज, जो उसके ऊपर चार्ज होता है वही होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यानी कि माइनस से 0, +1, +2 इधर जा रही है, तो कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और अगर किसी की घट रही है, इधर की साइड जा रही है, रिडक्शन हो गया। सिंपल सी कहानी है। जब भी कोई एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, यानी कि कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है, सिंगल है, अब देखो सिर्फ पोटेशियम है, सिर्फ सोडियम, सिर्फ क्लोरीन, सिर्फ ब्रोमीन, तो उनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। अब यहाँ पर कंपाउंड बन गया है, तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से चेक करनी पड़ेगी। अब NaCl में हमें पता है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, तो सोडियम के ऊपर चार्ज रहेगा +1, क्लोरीन पे रहेगा -1। यहाँ पर भी पोटेशियम और ब्रोमीन में, पोटेशियम मेटल है तो +1, ब्रोमीन के ऊपर -1। ये चार्ज वगैरह लिखना आपको आना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि ये सब आता होगा। अब चेक करो, सोडियम पहले 0 था, 0 से चला गया +1 पे, 0 से गया +1 पे, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, 0 से प्लस की ओर गया है, आगे की तरफ बढ़ रहा है प्लस, तो उधर की ओर जाने का मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन। और थोड़ा ऐसे भी समझ लो, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 0 से अगर कोई प्लस आ रहा है, खुद बताओ किसी चीज के ऊपर प्लस चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो इसीलिए देखो
0 से +1 हुआ यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तभी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और क्लोरीन 0 से हो गया है नेगेटिव में यानी कि -1, यानी कि इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। अब ऐसा कैसे हुआ, किसी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो दिख रहा है साफ साफ कि हाँ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए इसका हुआ है रिडक्शन। अगली रिएक्शन में भी देखेंगे, पोटेशियम पहले 0 था, फिर हो गया +1, बिकॉज पोटेशियम इज ए मेटल। पोटेशियम और ब्रोमीन के बीच में जब कंपाउंड बनेगा तो पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। और जो दूसरी स्पीशीज है वो माइनस में गई है, यानी कि उसका हुआ है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में इस तरह से समझा जा सकता है। क्लियर। और जो रिएक्शन वैसी हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, उनको भी इससे समझा जा सकता है। मैं बताऊं आपको, उनको भी इस तरह से समझा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक समझ के तरीके से। देखो एक बात समझो, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन किया जा सकता है, सारे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से सारे रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन 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 क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले जो जो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला, उससे सारी रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो अभी हमने एग्जांपल लिए थे उनमें ना ऑक्सीजन था ना हाइड्रोजन था, तो वहां पर एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। लेकिन सारी रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में एक्सप्लेन करना आसान होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के टर्म में एक्सप्लेन करना आसान होता है। इसको हम लिखे रहने देते हैं। और कुछ रिएक्शन लिख लो, जैसे मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमने उस समय किया था, ठीक है। और कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसको भी हम देख सकते हैं इस तरह से। और चलो मान लो जो हमने जिंक ऑक्साइड प्लस ये किया था, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये तीनों रिएक्शन को भी समझाया जा सकता है ऐसे अगर देखा जाए तो। देखो इस रिएक्शन में क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस रिएक्शन में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, इस रिएक्शन में बनेगा जिंक प्लस CO2। इनको भी समझने की कोशिश करें। एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 0। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, आपको पता होना चाहिए मेटल नॉन मेटल, तो मैग्नीशियम के ऊपर +2, इसके ऊपर -2। मैग्नीशियम 0 से प्लस पे गया है, यानी कि इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन 0 से माइनस की ओर गया है, तो माइनस मतलब इसका हुआ है रिडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है इसको। कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में 0 0। अब देखो यहाँ पर एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं, ये दोनों नॉन मेटल हैं। मेटल और नॉन मेटल में तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखना आसान होता है, लेकिन दोनों नॉन मेटल हैं। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके ऊपर पार्शियल चार्ज होगा, ठीक है ना। वो रियल चार्ज नहीं होता, लेकिन वर्चुअल चार्ज होता है एक तरह का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रियल या वर्चुअल चार्ज। किसी भी चीज के ऊपर जो चार्ज है, चाहे वो रियल में हो या वर्चुअल हो, हम बोलते हैं यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर तो -2 चार्ज ही रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 ही होगा ऑक्साइड के फॉर्म में। और यहाँ पर ऑक्सीजन है 2, तो यानी कि 2 2 जब -4, तो कार्बन के ऊपर यहाँ पे चार्ज हो जाएगा +4। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो 0 से कार्बन प्लस पे गया मतलब कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन, ये 0 से माइनस पे गया मतलब इसका हुआ है रिडक्शन। क्लियर। अब लास्ट रिएक्शन को ध्यान से देखो, कार्बन सिंगल एलिमेंटल फॉर्म में है 0, लेकिन यहाँ पर ये 0 नहीं है क्योंकि ये कंपाउंड है। जिंक और ऑक्सीजन, जिंक मेटल है ऑक्सीजन नॉन मेटल है, यानी कि जिंक के ऊपर प्लस चार्ज, प्लस कितना +2, ऑक्सीजन के ऊपर -2, ठीक। अब रिएक्शन के बाद अब यहाँ पे जिंक अकेला है, तो अकेला एलिमेंट मतलब एलिमेंटल फॉर्म में मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड में ऊपर लिखा है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 और कार्बन के ऊपर रहेगा +4। अब चेक कर लो कि किसका क्या हुआ है पूरी रिएक्शन में। जिंक +2 से 0 की ओर गया है प्लस से, तो यानी कि कम हुआ है, यानी कि इसका हुआ है रिडक्शन। क्लियर। जिंक का हुआ है रिडक्शन क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। जब कम होती है रिडक्शन, जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन। कार्बन और ऑक्सीजन में देखो कार्बन पहले 0 था, बाद में कार्बन +4, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है, प्लस की ओर गया है, तो मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। और वैसे भी जब एक चीज का ऑक्सीडेशन हो तो दूसरे का रिडक्शन ही होगा, और कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है, दो ही बातें हो सकती हैं, ठीक है। एक इसका बहुत फेमस एग्जांपल है, उसको हम लेंगे, उसके बाद हम इस अध्याय को यहीं पे समाप्त करेंगे। एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है काफी जगहों पर, रिएक्शन काफी ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है। रिएक्शन कुछ ऐसी है कि मैंगनीज डाई ऑक्साइड की रिएक्शन करवा दी है HCl के साथ में, और फलस्वरूप बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस
क्लोरीन प्लस वाटर, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को दोनों तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इस तरीके से भी, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ वाले तरीके से हम बात करें तो देखो, मैग्नीज के पास पहले ऑक्सीजन है रिएक्शन में, रिएक्शन के बाद मैग्नीज के पास ऑक्सीजन नहीं रहा, तो यानी कि मैग्नीज के पास ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यानी कि मैग्नीज का हुआ है रिडक्शन, क्लियर। और बाकी हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन के पास पहले क्लोरीन था, रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के पास कौन आ गया, ऑक्सीजन। तो यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। तो एक तो बड़ा सिंपल मेथड है कि तुम इस चीज को ऐसे समझ लो, लेकिन इसमें उतना फील नहीं आ पाता क्योंकि ये हो तो गया है इस तरीके से एक्सप्लेन, लेकिन बहुत सही एक्सप्लेनेशन इसका नहीं आया अभी निकल के, क्योंकि क्लोरीन की तो बात ही नहीं हुई है। क्लोरीन तो देखो है कि नहीं है, क्लोरीन के ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन था, बाद में क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, है कि नहीं है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन का भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन ही हुआ है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में अगर हम बात करें तो इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है अगर आपको थोड़ी सी आयंस की जानकारी है। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज ऑक्साइड में -2 ही रहेगा, 2 ऑक्सीजन है, तो यानी कि मैग्नीज के ऊपर +4 होना चाहिए। क्लोरीन नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल है, लेकिन क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1, इसके ऊपर +1। यहाँ पर देखो, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज रहेगा, अब 2 क्लोरीन है तो इसके ऊपर +2। क्लोरीन यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर -2 और हाइड्रोजन के ऊपर +1। अब सबके ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक कर लो बारी बारी से किसका क्या हुआ है। मैग्नीज पहले +4 था, बाद में +2, +4 से +2 यानी कि इधर की साइड, पीछे की साइड आया है, कम हुआ है, +4 से +2 कम हुआ है। तो कम होने का मतलब ये हुआ है कि इसका हुआ है रिडक्शन, और हमने इससे पहले भी उस मेथड में भी देखा कि इसका रिडक्शन नहीं हो रहा है, और जिसका रिडक्शन हुआ वो कौन सा एजेंट है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पूछा जाए कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्योंकि इसका हुआ है रिडक्शन। ठीक, इधर आ जाओ, क्लोरीन, इधर बात कर लो क्लोरीन की। देखो हाइड्रोजन का तो पहले भी +1 है, बाद में भी +1 है, हाइड्रोजन में तो कोई चेंज आया नहीं है। क्लोरीन पहले -1 है और बाद में इधर की साइड क्लोरीन हो गया 0, तो माइनस से 0 यानी कि आगे की साइड बढ़ा है, मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक तो थर्मिट रिएक्शन और दूसरी ये रिएक्शन काफी ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस रिएक्शन में, और HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा और क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ऊपर, इसमें क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि आपको 4 रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स है कौन सी नहीं है। तो जरा इसकी बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर एलिमेंट प्लस एलिमेंट का है तो वो रेडॉक्स होगा हमेशा। अगर 2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है तब तो वो हमेशा रेडॉक्स होगा। अगर एलिमेंट प्लस कंपाउंड का है तो भी रिडॉक्स हो सकता है, लेकिन अगर कंपाउंड प्लस कंपाउंड का है तो वो रिडॉक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होती, मैं उसके बारे में बता दूं तुमको। कार्बोनेट्स का जो डिकम्पोजिशन होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है। इसको हीट कर दो, बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी तरह से जिंक कार्बोनेट है, इसको हीट कर दो तो बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों रिएक्शन नॉन रिडॉक्स हैं, ये दोनों रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस रिएक्शन में वो चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर सही डेफिनेशन दी जाए रिडॉक्स रिएक्शन की, तो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें किसी भी एक एलिमेंट का या सारे एलिमेंट का या तो सबका हो जाए या किसी एक का तो कम से कम हो, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होना चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा। कैल्शियम का +2 रहता है, ऑक्सीजन का -2 और कार्बन का रहेगा +4। यहाँ पर भी कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2। देखो कैल्शियम +2, कार्बन +4, ऑक्सीजन -2, कोई चेंज नहीं, नॉन रिडॉक्स। यहाँ पर भी जिंक पे +2, कार्बन पे +4, ऑक्सीजन पे -2, जिंक पे +2, ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +4, ऑक्सीजन पे -2। पहले +2 बाद में भी +2, कार्बन +4, -2, कोई चेंज नहीं, नॉन रिडॉक्स। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक ऐसी रिएक्शन जो हमेशा, देखो दो, ये सब बाकियों को तो देखना पड़ेगा, लेकिन 2 रिएक्शन के बारे में कंफर्मेशन दी जा सकती है। जैसे एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलवेज रिडॉक्स,
सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती हैं वो हमेशा रेडॉक्स होती हैं। कैसे? एग्जांपल ले लो, जैसे कल जो पढ़े थे, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन क्या होगा रिएक्शन में? बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर। देखो जरा ये रेडॉक्स क्यों है, कैसे है, क्या है कहानी इसकी। सल्फेट पूरा पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके ऊपर -2 चार्ज, कॉपर के ऊपर हो जाएगा +2, क्योंकि कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो अगर इसमें -2 है तो जाहिर सी बात है कॉपर पे +2। आयरन एलिमेंटल फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब रिएक्शन के बाद सल्फेट पे फिर से -2, अब इस आयरन के ऊपर रहेगा +2, कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में 0। तो ध्यान से देखो, कॉपर +2 से बन गया 0, +2 था पहले 0, तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस से माइनस यानी कम हुआ है, यानी कि इसका हुआ है रिडक्शन। और आयरन 0 से हो गया +2 यानी कि बढ़ गया, यानी कि उसका हुआ है ऑक्सीडेशन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा रिडॉक्स होगी, क्योंकि वहां पर एलिमेंट बदल रहे हैं। तो जो मेटल्स होंगे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा चेंज होंगे। होंगे कि नहीं होंगे भाई? कॉपर पहले +2 था, बाद में 0, आयरन 0 था, बाद में +2, तो आपस में चेंज होंगे कि नहीं होंगे? इस स्पीशीज के साथ जुड़ेगा तो चेंज तो आएगा ही आएगा। तो याद रखना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलवेज रिडॉक्स। ओके। इसके अलावा जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जो भी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलवेज नॉन रिडॉक्स। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती। तो अगर ऑप्शन आएगा मान लो चार पूछने का और पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए नॉन रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो चारों में ऑप्शन ढूंढना सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट का। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी रिडॉक्स नहीं हो सकती, चाहे वो प्रेसिपिटेट वाली हो, चाहे वो न्यूट्रलाइजेशन वाली हो, कैसी भी हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होती। एक एग्जांपल ले लेंगे इसका, जैसे हमने जो कल पढ़ा था, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट रिएक्शन होगी, बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस BaSO4। जरा रिएक्शन को देख लेते हैं, रिडॉक्स क्यों नहीं है। मैंने बोला ना कि जिस रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड नॉन रिडॉक्स। तो देखो, क्लोरीन -1 चार्ज रहता है क्लोरीन पे, बेरियम पे हो जाएगा +2, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो -2, जो इसके ऊपर हो जाएगा +2। सल्फेट पे होता है -2, सोडियम के ऊपर होता है +1, 2 सोडियम है तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पर टोटल -2, तो बात बराबर है। NaCl में क्लोरीन के ऊपर -1, सोडियम के ऊपर +1, BaSO4 में इसके ऊपर -2 और बेरियम पे +2। तो बारी बारी से देख लेते हैं सबका क्या है। बेरियम पहले भी +2, बाद में भी +2, चेंज नहीं हुआ। क्लोरीन -1 पहले भी और क्लोरीन -1 बाद में भी, नहीं चेंज हुआ। सोडियम +1 पहले भी, सोडियम +1 बाद में भी। सल्फेट -2 पहले भी, सल्फेट -2 बाद में भी। यानी कि कहीं से कहीं तक कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, और जब किसी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कभी नहीं होती, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑलवेज नॉन रिडॉक्स। ठीक, तो इसी के साथ रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है, चैप्टर भी फिनिश होता है यहीं पे। ठीक है।